नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान संवाद। तीसरी क्लास का बच्चा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पढ़ेगा। मतलब कल तक जो बच्चा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ता था, अब वो कहेगा हे एआई टेल मी द फ्यूचर। पर सवाल ये है, क्या ये भविष्य सच में आने वाला है या बस एक नई सरकारी कल्पना है और सरकारी तंत्र के कुछ ठेकेदार कमाने का उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो लैब बनाएंगे, लैब का पैसा खा के बैठ जाएंगे। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अप्रैल 2026 मतलब आने वाला अप्रैल जो है, देश के सभी स्कूलों में क्लास 3 से लेकर एआई की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि अब वक्त आ गया है बच्चों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने का, ताकि भारत एआई इकोनॉमी में दुनिया का लीडर बन सके। लीडर बनने की बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे बाद में बात करेंगे। इसके तहत सरकारी स्कूलों में अटल इनोवेशन मिशन के जरिए अटल थिंकरिंग लैब लगाई जा रही है, जहां बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और इनोवेशन सीखेंगे। सभी सीबीएसई में ये विषय क्लास 8 से ऑप्शनल बन गया है, लेकिन अब इसे प्राइमरी लेवल तक लाने की तैयारी की जा रही है। अब जरा जमीन की तरफ लौटते हैं और सोचते हैं, बात करते हैं, क्योंकि ना तो नीति आयोग जमीन पर है, ना कोई सरकारी स्कूलों की हकीकत रिपोर्ट में दिखती है। भारत के अधिकांश सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। 50% से ज्यादा स्कूल के पास कंप्यूटर तो छोड़िए, पानी, बिजली और मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है, और 80 के पास इंटरनेट मौजूद ही नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एआई पढ़ाने के लिए जो बुनियाद चाहिए वो कहाँ से लाई जाएगी, क्योंकि लैब तो पेपर में बन जाएगी और कुछ लोग पैसा खा के बैठ जाएंगे, और हो सकता है ट्रेनिंग लेके एक दो टीचर आए भी, पर जिन बच्चों के पास में 3 क्लास में पढ़ रहा है उसको नाम नहीं लिखना आता, ऐसी शिक्षा उसको दे दी गई है, बहुत तगड़ी शिक्षा पढ़ा दी गई है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है। क्या वो अब एआई समझ पाएगा? क्या उसको एआई समझा पाएंगे? आप किसी भी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के गांव में स्कूलों में चले जाइए, जहां बच्चा आज भी ब्लैक बोर्ड पर ए फॉर एप्पल सीख रहा है और टीचर खुद अटेंडेंस कागज पर लगा रहे हैं। वो बच्चे कब और कैसे एआई सीखेंगे, आप खुद कल्पना करिए। एआई की बात करना बहुत अच्छा है, क्या हमें ये मानना चाहिए कि स्मार्ट क्लासरूम बिना स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बन सकता है? सरकार कहती है अटल थिंकरिंग लैब लगाई जा रही है, पर जरा जांच करिए कितनी लैब वास्तव में लगी है और कितनी लगेगी, कितनी सिर्फ फोटो में मौजूद होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। कई जगहों पर तो मशीनें पड़ी रहेंगी और धूल खा रही होंगी, क्योंकि टीचर को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। इसलिए डर यही है कि एआई शिक्षा भी कहीं अटल पॉलिसी की तरह स्थिर न रह जाए। एआई को सिखाना जरूरी है, क्योंकि बहुत आजकल के काम की चीज है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है बेसिक एजुकेशन को मजबूत करना। जब बच्चे को सही किताब मिलेगी, सही शिक्षा मिलेगी, सही बिजली, पानी और कंप्यूटर मिलेगा, तभी वो एआई को समझ पाएगा। वरना एआई नहीं, ए फॉर एडजस्टमेंट पढ़ाया जाएगा और पढ़ाता आ रहा ही है। तकनीक जरूरी आनी चाहिए, लेकिन वो हवा में नहीं, जमीन पर उतरनी चाहिए। एआई से पहले हमें ए फॉर अकाउंटेबिलिटी की क्लास लगानी जरूरी है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नाम खत्म ही हो गया है। क्योंकि बच्चे जब तक भूख, किताब और बिजली से लड़ेंगे, एआई उनके लिए सिर्फ 2 अक्षर बनकर ही रह जाएगा, सपना। तो इसलिए कृपया करके सरकार एक बार सरकारी स्कूलों की तरफ भी नज़र अपनी घुमाए, और केवल जो इंस्ट्रक्शन करते हैं वो ऊपर ऊपर और बता के करेंगे तो भाई व्यवस्था टाइट हो जाएगी ना। तब कहाँ से पता चलेगा स्थिति क्या है? स्थिति देखने के लिए मैदान में और जमीन को उतरना पड़ता है। हवाबाजी और हवा में कह देना कि हम अगले साल से जो 3 साल के स्कूल के बच्चे हैं, 3 में पढ़ते हैं, उनको एआई पढ़ा देंगे, एआई सिखा देंगे। आप 3 साल के बच्चों को नाम लिखना नहीं सिखा पा रहे हैं, ऐसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, तो एआई सिखा देंगे। ये सोचना और ये कहना और ऐसी खबरें, सिर्फ मुझे लगता है कि यूपी चुनाव आने वाला है और चुनाव चल रहे हैं बिहार में, और बंगाल में भी 2026 में चुनाव है। इस साधने का पूरा पूरा एक तरीका है। और दूसरी चीज ये है कि तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए। और मैं हूँ आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे थे हिंदुस्तान संवाद। और
अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आवाज़ मजबूती के साथ आप तक यूं ही पहुंचती रहे। धन्यवाद।